हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइस, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइस। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे नए पुराने सब्सक्राइबर्स है सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइस। आज हम चेक करेंगे कि माँ बगलामुखी के मैसेजेस आपके लिए क्या है। देखो, माँ बगलामुखी आपको ये बताना चाहती है इस रीडिंग के माध्यम से कि उनका स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन आपको मिला हुआ है। आप प्रोटेक्टेड हो, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस अपना इनर वर्क करते रहना है और आप जो भी रिचुअल्स कर रहे हो, जो पॉजिटिव रिचुअल्स है वो करते रहो। और दूसरी बात गाइस, ये माँ बगलामुखी की जो एनर्जीज़ है ना, वो कुछ ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं मेरे या फिर व्यूअर्स हैं जिन पर माँ बगलामुखी की 24/7 नज़र है। ऐसा यहाँ पर एनर्जीज़ है गाइस, मतलब उनकी जो एनर्जीज़ है ना वो पूरी तरीके से आपके आस-पास ही रहती है। आपको हमेशा प्रोटेक्ट किया जाता है गाइस, इस एनर्जी को ज़रूर से ज़रूर क्लेम कीजिए। और आपके जो शत्रु हैं ना, उन शत्रु पर माँ बगलामुखी बहुत ज़्यादा क्रोधित है गाइस। बहुत ही ज़्यादा क्रोधित है और माँ ने तलवार हाथ में उठा ली है। और इतनी तेज़ी से कर्मा आपके थर्ड पार्टी कार्मिक्स जो भी हैं, शत्रु जो भी है आपके, उनके ऊपर कर्मा बहुत ज़्यादा तेज़ी से बैकफ़ायर हो रहा है गाइस। देखो, ये जितने भी लोग हैं ना, इन्होंने बहुत ज़्यादा टैक्टिक्स खेले हैं, बहुत ज़्यादा मेंटल मैनिपुलेशन किया है, आपके पार्टनर को भी और सोसाइटी में भी, लोगों के बीच में भी, फ्रेंड सर्कल में, नेबरहुड में, रिलेटिव्स में, जो भी है, या ऑफ़िस में हो आप तो ऑफ़िस में। तो ये जो भी आपके एनिमीज़ है, शत्रु है ना गाइज़, इन लोगों ने आपको नीचा दिखाने की कोई भी कसर नहीं छोड़ी है, या फिर किस तरीके से आपका नाम बदनाम हो जाए। लोग आपको एक गलत और बुरी नज़र से देखना शुरू करें। ये चीज़ जो इन लोगों ने की है, वही इन पर बैकफ़ायर होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। अब देखो, इनका जो रुतबा पहले था ना सोसाइटी में या फिर रिलेटिव्स में, जो भी ऑफ़िस में, वो कहीं न कहीं पर इमेज ख़राब होते हुए मुझे दिखाई दे रही है, जो पहले वाली इमेज थी इनकी। तो वो इनके जो असली चेहरे हैं ना, वो कहीं न कहीं पर माँ सबके सामने लेकर आ रही है। और इनके लाइफ़ में आ चुका है टावर। हो सकता है ये जो फीमेल है, इसके भाई के साथ ख़ास करके, इसके भाई के साथ या फिर इसके बेटे के साथ, मतलब आपके पार्टनर के साथ, जो जो भी मेरी फीमेल व्यूअर्स है, बिकॉज़ यहाँ पर मेल की स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है, इसलिए वो एनर्जी है। तो आपका जो भी मेल पार्टनर है, आपके मेल पार्टनर और उनकी मदर या कोई अदर फीमेल है, उनके बीच में बहुत ज़्यादा कहा-सुनी हो रही है। इन लोगों के बीच में बिल्कुल भी यहाँ पर मुझे कुछ भी तालमेल नहीं दिखाई दे रहा है, सब चीज़ें उल्टी-पुल्टी हो रही हैं। मतलब ब्लेम गेम हो रहा है, या फिर ये महिला कुछ ऑफ़र एक्सेप्ट करने के लिए राज़ी नहीं है, या फिर आपके पार्टनर राज़ी नहीं है। और कहीं न कहीं पर इस फीमेल को ये लग रहा है कि चीज़ें इसके हिसाब से नहीं हो पा रही है, राइट? और सेम वे में देखो, आपके जो पार्टनर है ना, उन्हें भी यही लग रहा है कि चीज़ें उनके हिसाब से वर्कआउट नहीं हो रही है। हालाँकि आपके पार्टनर ने बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स डाले हैं इस कनेक्शन को दोबारा से जोड़ने के लिए, लेकिन उन्हें लग रहा है कि कहीं न कहीं पर चीज़ें उनके हाथ से छूटती जा रही हैं। और थर्ड पार्टी को भी सेम यही लग रहा है कि उसके हाथ से भी चीज़ें छूटती जा रही हैं। ये बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड एनर्जीज़ में मुझे दिखाई दे रहे हैं गाइज़। और इन्हें ऐसा लग रहा है कि पास्ट में भी सब बुरा हो गया था और अभी भी मेरी लाइफ़ में सब कुछ बुरा ही चल रहा है। ये पर्सन किसी सिचुएशन से मूव ऑन होना चाहते हैं, लेकिन मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। इन्हें फेलियर महसूस हो रहा है गाइज़। ये जो किसी का पर्सन है, इन्हें फेलियर की एनर्जी महसूस हो रही है। रिग्रेट की एनर्जी में कोई यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। और रही बात थर्ड पार्टी की, तो थर्ड पार्टी को देखो, लालच किस बात का है? पैसा और प्रॉपर्टी का, और एग्ज़ैक्टली वहीं पर वार माँ बगलामुखी कर रही है। इसके हिसाब से कोई भी चीज़ नहीं हो रही है, कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होगी जिस पर इसकी बुरी नज़र होगी, तो वो चीज़ इसके फ़ेवर में टर्न आउट नहीं हो रही है और इन फ्यूचर भी नहीं होने वाली है। बिकॉज़ इसके जो इरादे थे ना, वो बहुत ज़्यादा बुरे थे, गलत थे। ये महिला आपके हक़ का भी छीनना चाहती है। इवन आपके पार्टनर के हक़ का भी छीनना चाहती है, मतलब क्या ही बोलो अब।
तो ये देखो कहीं न कहीं पर सत्य का विजय ज़रूर से ज़रूर होता है गाइज़। दुनिया में चाहे जितनी भी नेगेटिविटी है, नकारात्मकता है, जितने भी ब्लैक रिचुअल्स आप लोग कर लो, लेकिन एक वक़्त पर धर्म की ही जीत होती है। अधर्म की हानि ही हुई है आज तक। इतिहास उठाकर आप देख लीजिए और अभी भी अगर ये कलयुग में तो पीक लेवल पर चल रहा है, भ्रम की दुनिया है, चारों तरफ भ्रम फैला हुआ है। जो सच्चाई है उसे लोग भ्रम समझते हैं, उसे लोग गलत समझते हैं और जो भ्रम होता है उस पर विश्वास कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, कलयुग यही है, भ्रम में लोग जी रहे हैं। आपके पार्टनर भी भ्रम में जी रहे हैं, थर्ड पार्टी भी भ्रम में जी रही है। हो सकता है जो मेरे व्यूअर्स ये वीडियो देख रहे हैं, कहीं न कहीं पर आपका भी थर्ड आई चक्रा ब्लॉक है। आपका भी क्राउन चक्रा ब्लॉक है और आप भी कहीं न कहीं पर थोड़ा-सा डाउट की एनर्जी में हो, कन्फ्यूजन, ट्रस्ट इश्यूज़ की स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है गाइज़ यहाँ पर देखो, ये जो थर्ड पार्टी जो कोई भी है ना महिला या किसी केस में पूरी फैमिली या कोई बाहरी लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं, आपके हिसाब से आप देख लीजिए। तो इन लोगों ने देखो आपके पार्टनर को भ्रमित किया ब्लैक रिचुअल्स करके और जब आपके पार्टनर को आपसे दूर किया गया, ये पर्सन आपके लिए स्ट्रेंजर बन गया, पूरी तरीके से लाइक ऐसा आपसे बिहेव करने लगा कि ये आपका दुश्मन है। ये आपको पूरी तरीके से धिक्कार रहा था, आप इसके पीछे भाग रहे थे, वो आपसे आगे भाग रहा था और ऐसे बिहेव कर रहा था कि गलती पूरी आप ही की है। आपने ही सब गलती की है और सभी ब्लेम आप पर ही डाल दिया। हालाँकि इस पर्सन को तब भी पता था कि गलती किसकी है, आज भी इस पर्सन को पता है लेकिन ईगो अहंकार जो होता है ना गाइज़ वो इंसान को हमेशा सही डिसीज़न लेने से भटकाता है। अहंकार, क्रोध बहुत सारे लोग जो लाइफ़ के डिसीज़न्स जो भी क्रोध में आकर लेते हैं, एंगर में आकर लेते हैं ना, कुछ समय बाद वो सारे डिसीजंस गलत ही साबित हो जाते हैं बिकॉज़ वो शांत दिमाग से नहीं लिए हुए डिसीजंस होते हैं, वो कहीं न कहीं पर गुस्से में लिए गए डिसीजंस होते हैं या फिर किसी ने प्रोवोक किया, किसी ने गैसलाइट किया, मेंटली मैनिपुलेट किया और क्रोधित होकर किसी ने डिसीजन ले लिया। तो दूसरों के बहकावे में आकर जो डिसीजंस आपके पार्टनर ने लिए हैं ना, आज आपके पार्टनर को उन्हीं डिसीजंस पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी भी हो रही है और बहुत ज़्यादा वो पछतावे की एनर्जीज़ में भी है। तो ये कहीं न कहीं पर इनका कर्मा इन पर बैकफ़ायर हो रहा है, चाहे ये आपका पार्टनर है, चाहे ये थर्ड पार्टीज़ है। तो देखो माँ बगलामुखी ना देखो आपके साथ जस्टिस कर रही है। आपको वो जस्टिस दिलवाने की कोशिश यहाँ पर कर रही है और उनका प्रोटेक्शन आपके साथ है। ये जो लोग हैं ना इनकी जो झूठी बातें हैं, झूठा दिखावा है, वो कहीं न कहीं पर सामने आ चुका है। लोगों को समझ में आ चुका है कि इनकी असलियत क्या है। ये सारी चीज़ें इस सरफेस लेवल पर आ रही है और ख़ास करके गाइज़ आपके पार्टनर जिन भी लोगों के पार्टनर्स अवेयरनेस की एनर्जीज़ में हैं, थर्ड आई चक्रा उनका बैलेंस हो रहा है, क्राउन चक्रा बैलेंस हो रहा है। तो ऐसे जो भी मेरे व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं, आपके जो पार्टनर है ना गाइज़ कहीं न कहीं पर उनका इल्यूज़न हट रहा है और उनके सामने माँ बगलामुखी इन लोगों की सच्चाई लेकर आ रही है, कि देखो तुम्हारा जो सच्चा पार्टनर था, जो तुम्हारे लिए लॉयल था, 100% डेडिकेटेड था, जो तुम्हें ही अपना साथी समझता था और तुम्हारे साथ ही पूरी ज़िंदगी बिताना चाहता था, तो उसे तुमने धिक्कार दिया। लोगों के बहकावे में आकर या फिर खुद के गुस्से के कारण तुमने एक अच्छे इंसान पर ब्लेम लगाया या जो भी उसके साथ खिलवाड़ किया, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया। जो कुछ भी किया तो देखो वो कैसा है और जिनका साथ तुमने दिया वो कैसे हैं। तो कहीं न कहीं पर ये क्लैरिटी आपके पार्टनर को माँ बगलामुखी दे रही है, तो इस बात के लिए माँ को धन्यवाद ज़रूर से ज़रूर दीजिए गाइज़। और रही बात थर्ड पार्टी की, तो थर्ड पार्टी की रातों की नींद भी उड़ चुकी है गाइज़। वो बहुत ज़्यादा परेशान रहती है, बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग की एनर्जीज़ में रहती है। इसका जो पहले वाला जो पावर था या रुतबा था या जो भी था ना गाइज़, वो चार्म या व्हॉटएवर जो भी था, इमेज इसकी एक अलग थी। वो कहीं न कहीं पर ख़त्म हो रही है। इसने आपको डिफेम करने की कोशिश की, आज ये खुद डिफेम हो रही है। आपने तो कुछ नहीं किया, आपने कहीं पर कुछ बोला भी नहीं, कुछ किया भी नहीं, लेकिन ये अपने आप ही डिफेम हो रही है। इसने अपने पास्ट में अगर ये कोई बूढ़ी महिला है, तो इसने अपनी जवानी में, इसके स्टार्टिंग एजेस में जो कुछ भी कांड किए हुए हैं, किसका घर तोड़ा या फिर व्हॉटएवर इसका जो भी पास्ट रहा है, वो कहीं न कहीं पर चर्चा का विषय यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं गाइज़ देखो उम्र जो भी हो अगर आप किसी पर गलत इल्ज़ाम लगाते हो, किसी के चरित्र पर लांछन लगाते हो तो घूम फिर कर आपकी एज कुछ भी हो, आपके चरित्र पर भी लांछन लगेगा।
तो ये कहीं न कहीं पर इस महिला के साथ हो रहा है। या तो ये इसे खुद पता है या तो इसे नहीं पता है, लेकिन पीठ पीछे बहुत सारे गॉसिप कर रहे हैं लोग कि इस महिला ने किसी और का घर तोड़ा, अपना घर बसाने की कोशिश की, लेकिन इसने जो अपना घर बसाने की कोशिश की उसमें भी ये सक्सेसफुल नहीं रही। उस घर में भी उसका जो खुद की फैमिली थी, वहाँ पर भी कलेश की कमी नहीं थी, हमेशा लड़ाई-झगड़े होना, हमेशा एक-दूसरे को गाली-गलौज करना, कभी-कभी तो मार-पीट भी शायद अ, हो चुकी है, ऐसी वाली वाइब्रेशन है या फिर अभी भी होती है इनके घर में। तो अलग-अलग लोग हैं, अलग-अलग एनर्जीज़ होगी, आपके हिसाब से आप मैच कर लेना। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इसने पहले भी लोगों के घर तुड़वाए हैं। आग लगाने वाला काम ये महिला करती है। रिलेटिव्स में आग लगाना, आस-पड़ोस में आग लगाना और बनना ऐसे कि जैसे कि मैं ही महान एक आत्मा हूँ, मुझे सबकी पड़ी हुई है, मैं सबको एक साथ लेकर चलना चाहती हूँ। मैं तो बहुत बड़ी पुजारन हूँ, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हूँ, ये हूँ, वो हूँ। लेकिन ये ढोंग है। ये ढोंगी महिला जो कोई भी है ना गाइज़, इसका काला चिट्ठा माँ यहाँ पर खोल रही है। और इससे जो पैसों का लालच है ना गाइज़, कभी इसका सपना इस जन्म में तो पूरा नहीं होगा। ये बस सपने देखती रह जाएगी और इसका पूरा खेल ख़त्म होने वाला है पूरी तरीके से। बिकॉज़ जो प्रकृति न्याय करती है तो अच्छे-अच्छे लोगों को अपनी नानी, दादी, परदादी सब याद आ जाती है। अब देखो ना हमारे पूरे देश-विदेश में कितने ज़्यादा जो भी डिज़ास्टर्स हो रहे हैं, जो भी नेचर क कहीं पर बाढ़ आ जाती है, कहीं पर भूकंप आ जाता है, कहीं पर क्या होता है, कहीं पर क्या होता है, तो इस पे इंसानों का कंट्रोल नहीं है गाइस। तो इंसान किस बात का अहम करते हैं, किस बात का अहंकार करते हैं, पता नहीं। तो अगर ये सारी चीज़ें अचानक से हो जाए और ये अचानक से अगर कुछ गलत हो जाए इनके साथ, तो क्या ये सब धरा का धरा रह जाएगा ना, इनका पॉलिटिक्स धरा का धरा रह जाएगा, इनका लालच, इनका अहंकार, क्रोध सब बिकॉज़ अभी देखो पहले जैसा वक़्त नहीं रहा है। अब क्या कब हो जाए किसी को नहीं पता है। तो ये इनकी बुद्धि पर जो ताला लगा है ना गाइज़, ये ताला लगाकर ही ऊपर जाने वाले हैं। इनकी बुद्धि खुलने वाली नहीं है, लेकिन मैं प्रे यही करूँगी कि आपके जो पार्टनर्स हैं ना, उनकी बुद्धि खुल जाए। काफ़ी हद तक खुल चुकी है, लेकिन जिन भी व्यूअर्स के पार्टनर्स की बुद्धि पर अभी भी ताला है ना, तो माँ बगलामुखी ऐसे लोगों के बुद्धि का जो ताला है वो खोल दीजिए और यही प्रार्थना है। बाकी आपको जो भी क्लैरिटी मिली होगी, आई होप कि कुछ ना कुछ आपको यहाँ पर समझ में आ चुका होगा। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।